नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे वट सावित्री व्रत की बिल्कुल सरल पूजा विधि। शुरू से लेकर अंत तक कैसे आपको करना है, क्या क्या करना है, सारे नियम बहुत ही आसानी से साधारण शब्दों में आप लोग जानेंगे। तो वट सावित्री जो व्रत है 2023 में 19 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी 18 मई को रात्रि में 9:42 से और इसका समापन होगा 19 मई को रात्रि में 9:22 पर। सुबह आपको पूजन का जो समय है वो स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इसी शुभ समय में पूजन कर लें। अब आइए बताती हूँ कि कैसे आपको सुबह से लेकर आपको पूजन कैसे करना है, क्या क्या करना है, सभी नियम, एक एक नियम जो छोटे छोटे नियम हैं सभी आप लोग जान लीजिए। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस दिन माताएं बहनें सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि कर लें। इस दिन गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। आप अपने घर में ही साधारण पानी में गंगा जल डालकर आप लोग स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप जो दैनिक आपकी जो पूजा है, नियमित पूजा है, उसे आप कर ले। अर्थात सूर्य भगवान को जल दें, माँ तुलसी जी की पूजा करें, अपने घर के मंदिर में पूजन अर्चन कर लें। उसके बाद आप श्रृंगार करें। आप नई साड़ी, चाहे तो आप बिल्कुल नई साड़ी पहन सकती हैं, चाहे तो आप अपनी विवाह की साड़ी पहन सकती हैं, ससुराल के तरफ की साड़ी पहन सकती हैं, या फिर आप कोई ऐसी साड़ी भी पहन सकती हैं जिसको कि आपने पहन के पूजा किया है, या कोई व्रत या उपवास आपने रखा है, ऐसी साड़ी भी आप पहन सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको काले रंग का वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना है कहीं भी, जैसे कोई भी उसमें काला रंग ना हो। आप अन्य रंग जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, ये सब रंग के वस्त्र पहन लीजिए। इस दिन आप 16 श्रृंगार जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है और सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। श्रृंगार करने के बाद आप सिंघौरा से अपनी मांग भर के सिंदूर इस दिन अवश्य लगाइए। उसके बाद चाहे आप घर पर बट वृक्ष लगाकर पूजा कर रही हैं या फिर बट वृक्ष के कहीं दूर है वहां जाकर कर रही हैं, तो उसका नियम भी आप लोग समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप बट वृक्ष के पास जाएं, वहां पर बट देवता को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद एक लोटा जल आप चारों तरफ से परिक्रमा करके चारों तरफ से अर्पित करें। उसके बाद एक लोटा जल बट वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें, जैसे कि हम लोग शिव जी को जल अर्पित करते हैं, माँ तुलसी जी को अर्पित करते हैं, इस प्रकार से आप जल अर्पित कर दें। करने के बाद आप वहां पर बैठकर गौरी गणेश जी की स्थापना करें। चाहे तो आप सुपारी से कर सकती हैं या फिर गाय के गोबर से भी कर सकती हैं, पान के पत्ते पर या आम के पत्ते पर। करने के बाद आप गौरी गणेश जी की विधि विधान से पूजन करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें माँ गौरी जी को और श्री गणेश भगवान जी को। उसके बाद पूजन करने के बाद आप बट वृक्ष में कलावा लपेटें। कलावा आप 5 बार, 7 बार, 11 बार जितना भी लपेट सके, बीच में से तोड़े नहीं। आप जितना कलावा एक पैकेट का जो होता है ले गई हैं उसको पूरा आप लपेट सकती हैं। लपेटने के बाद वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं। उसके बाद बट वृक्ष की जड़ की आप पूजा करें। पूजन में आपको भिगोया हुआ चना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वहां पर अर्पित किया जाता है। उसके बाद हल्दी से आप सावित्री जी का एक चित्र बना लें, एक सांकेतिक चित्र बना लें। उसके बाद वहां पर माँ सावित्री जी को आप सिंदूर अर्पित करें, बिंदी अर्पित करें और एक पीला वस्त्र या लाल या गुलाबी वस्त्र, आप छोटा ही वस्त्र हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, आप वहां पर एक वस्त्र उड़ा दें, अर्थात बट वृक्ष की जड़ पे आप उड़ा दें। उसके बाद आपने जो पंखा लिया है वहां उस पर आप चाहे घर से ही पंखे को हल्दी से कलर कर लें, उसमें हल्दी लगा लें, चाहे स्वास्तिक बना लें हल्दी से या फिर हल्दी से रंग लें। पंखे के डंठल में एक कलावा बांध दे, छोटा सा कलावा बांधने के बाद बट वृक्ष की जड़ में वो पंखा से हवा किया जाता है, अर्थात बट वृक्ष को, बट भगवान को पंखा झला जाता है। पंखा झलने के बाद आप बट वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि हे बट देवता, हे बट वृक्ष महाराज, मेरा अखंड सौभाग्य बना रहे। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी हम पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ गौरी की कृपा, श्री गणेश भगवान जी की कृपा हम पर सदा बनी रहे। इस प्रकार से प्रणाम करें और कलावा वहां पर थोड़ा आप कलावा ज्यादा लेकर जाएं, कलावा थोड़ा थोड़ा तोड़कर आप वहां पर अर्पित करें। उस कलावा को
वहां पर और भी जो अन्य महिला सदस्य यदि हैं तो उन्हें भी दिया जाता है। ये बहुत ही शुभ होता है। चाहे आप उनके गले में पहना सकती हैं उस धागे की माला बनाकर, या फिर उनके आंचल में भी बांध सकती हैं और स्वयं भी अपने आंचल में आप बांध लें। उसके बाद वट वृक्ष की जड़ में आप फल अर्पित करें, फूल अर्पित करें, जो भी जितनी भी सामग्री आप ले गई हैं आप अर्पित कर दें। सबसे जो मुख्य सामग्री है वो आटे की छोटी छोटी गोलियां और एक चिड़िया, अर्थात एक महिला के लिए 16 गोलियां होती हैं और 4 चिड़िया होती है, जिन्हें कि एक सीख में, एक लकड़ी में गूथा जाता है। यदि आपको सीख नहीं मिल पाती है, लकड़ी नहीं मिल पाती है, तो आप किसी आम के पत्ते पर ही उस गोलियों को और उस चिड़िया को आप चढ़ा दें। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस तरह से हम लोग इसको सीख में गूंथ कर चढ़ाते हैं। यदि आपको सीख नहीं मिल पाता है तो आम का भी आप सीख ले सकती हैं, या किसी अन्य कोई वृक्ष का सीख आप ले सकती हैं, उनमें गूंथ कर भी चढ़ा सकती हैं, या फिर कोई बहुत दिक्कत है तो आम के पत्ते पर भी आप रखकर चढ़ा सकती हैं। उसके बाद पंखा झलने के बाद काजल लगाने का भी बहुत महत्व होता है। आप वट वृक्ष की जड़ में काजल जरूर लगा दें। काजल लगाना बहुत ही शुभ होता है। ये पुराने समय से ये परंपरा चली आ रही है। सब पूजन करने के बाद दान की बारी आती है। आप आकर घर पर भी दान कर सकती हैं, या फिर वहां पर ले जाकर सामग्री जहां आप पूजन कर रही हैं वहां पर भी दान कर सकती हैं। ये आपकी इच्छा के अनुसार है। दान में जो सबसे मुख्य सामग्री मैं बता दूं, जिसके बिना दान पूरा नहीं हो सकता है, उसमें है आटा, गुड़, पंखा और आम। ये 4 सामग्री बहुत ही मुख्य सामग्री है। इसके बाद आप श्रृंगार की पूरी सामग्री रखें, वस्त्र रखें, ये सारी चीज रख के आप दान करें ब्राह्मण देवता को, और उसके बाद उस पर कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। जो बहनें पहली बार व्रत रख रही हैं वो 5 पंखे का दान करती हैं, और 5 पंखे पर सुहाग की सामग्री रखकर आटा, गुड़ और आम रखकर दान करती हैं। बाकी अन्य फल भी आप दान कर सकती हैं। आम सबसे जरूरी फल होता है। इसके बाद आपको जल ग्रहण कब करना है? वट वृक्ष की जो फल है जो होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रही हैं, स्क्रीन पर देख पा रही हैं, इस फल को थोड़ा सा तोड़कर और चने की जो दाल है उस दाल को थोड़ा सा निगल कर जल ग्रहण करना होता है। इसको आपको चबा कर नहीं खाना है, आप इसको निगल कर जल ग्रहण कर लें पूजन और दान करने के बाद। उसके बाद आप अपने घर में जो भी आपकी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनका चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें। यदि दूर हैं तो आप फोन करके भी उनसे आशीर्वाद ले सकती हैं, क्योंकि हम सभी के लिए बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही मुख्य होता है। इस प्रकार से आपका पूजन और दान संपन्न हुआ। अब जब बात आती है व्रत की, तो इसको आप अपने घर की परंपरा के अनुसार करें। कहीं कहीं परंपरा है कि पूजन करने के बाद जो सबसे मुख्य भोजन है, वो तो हर जगह यह परंपरा है कि जो सबसे मुख्य भोजन है वो गुड़म है, जो कि आम और आटे और दूध से बनाया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे गुड़म सबसे मुख्य भोजन है। इसको रोटी या पूरी के साथ सबसे पहला भोजन यही किया जाता है। इसके पहले कोई अन्य भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। बाकी अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं कहीं कटहल की सब्जी और पूड़ी खाई जाती है, कहीं कहीं कटहल की सब्जी के साथ पूरा भोजन किया जाता है जिसमें कि लहसुन प्याज नहीं होता है। तो ये चीज आप अपने घर के, आप अपने जो भी आपका खानदान है, आपका घर है, आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछकर इस तरह से आप व्रत धारण करें। कहीं कहीं केवल गुड़म और पूड़ी खाकर एक बार मीठा भोजन करके बाकी समय केवल जलपान करके व्रत को धारण किया जाता है। तो व्रत कई प्रकार से धारण किया जाता है। नियम यह है कि सब्जी में केवल कटहल की सब्जी खाई जाती है और लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से व्रत आप अपने हिसाब से जरूर कर लीजिएगा, पूछकर, जो भी नियम है, परंपरा है। बाकी मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में पूजन की सारी विधि बता दी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकती हैं। आप सभी लोगों के अखंड सौभाग्य की कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।